हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ज्योग्राफी क्लासेस में यूनिट 10 फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, जीओआई। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इंडिया। उसका नो स्टार्ट करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। ठीक है, विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक टॉपिक लाइक इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट क्या है। ठीक है, अगर हम इंडिया का एज अ लोकेशन देखें तो इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन द सदर्न साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो पहले समझते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि नो आप ये देख सकते हो ना, ये ग्लोब है। ठीक है, दिस इज द ग्लोब। ठीक है, और ग्लोब को जो डिवाइड करती है इक्वली लॉन्गिट्यूडनली इक्वली हाफ में डिवाइड करती लाइन, इसे हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। ओके, तो जो भी स्टेट्स इस प्राइम मेरिडियन के राइट में लाई करते हैं, दे आर नोन एज ईस्ट साइड में। ठीक है, ऑब्वियसली, एंड दीज आर नोन एज वेस्ट साइड। एंड आप सबको ये पता होगा कि ग्लोब को, अपने अर्थ को इक्वली ऊपर नॉर्थ साउथ में अगर हम देखें तो इक्वली डिवाइड करती है हाफ में इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो ये ग्लोब है हमारा, ये ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ग्लोब है। ये लाइन इक्वेटर बीच से जा रही है। ठीक है, ये पूरे ग्लोब को हाफ नॉर्थ हाफ साउथ डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली जाती है और ये भी डिवाइड करती है हाफ नो आपके नो वेस्ट और ईस्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज लोकेट करना होता है, कोई कंट्री कहाँ है, ठीक है, तो ये दिस विल बी हेल्पफुल। ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर जो भी कंट्री लाई करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आया है, ये कहाँ से आया है, क्योंकि आपको देखो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, तो इंडिया कहाँ हो गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं वही पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज लाइंग बिलो इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे लाई करी ना, तो वो क्या होगा, सदर्न। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वहीं आपका इंडिया हो जाएगा नदर हेमिस्फीयर। तो समझ में आया पहले, अगर हम इंडिया की ग्लोबल लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज लोकेटेड इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये प्योरली पूरे देखिए इक्वेटर के पूरा एकदम ऊपर, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ये साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, तो आपको पता होगा ना एशिया, ये दिस इज द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में सेंट्रल में लाई करती है। ठीक है, दिस इज इंटायरली एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द नो वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये लाइन यही कह रहा है कि इंडिया इज इंटायरली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और प्लस ईस्ट ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। एक्सटेंट का मतलब क्या है कि वो कितना कितना दूर फैला है ईस्ट टू वेस्ट, और कितना चौड़ा है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कितना दूर ये फैला है, इसका ना किस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ना, ये जो आपके ग्लोब में जो इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन लाइंस बनाया गया है, इसका बेसिक पर्पस यही था कि ताकि हम किसी चीज को लोकेट कर सकें। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी ये लैटिट्यूडनल लाइंस पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, ये जीरो स्टार्ट होती हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते हुए आपका 90 तक यहाँ पहुंचती है। ठीक है, और ऐसे ही आपका यहाँ तक ये पहुंचती है। तो यहाँ से आपका काउंटिंग जीरो स्टार्ट होती है। सेम आपका जाता है जो प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, दिस इज PM, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर जब डिवाइड करता है तो इक्वेटर भी किस कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर सॉरी प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होगा 0 डिग्री से यहाँ से। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझे एक पेपर पे, आप समझे ये पेपर है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री स्टार्ट होगा, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है आपकी, दिस इज PM। ठीक है, एंड यहाँ पर स्टार्ट होगा 10, 20, 30, 40, इस तरह से करते हुए ये 180 डिग्री तक जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी इस तरह से करते हुए ये 180 डिग्री तक जाता है, 180 डिग्री इन ईस्ट एंड 180 डिग्री इन वेस्ट। ठीक है, तो यही आप हमें हमें जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, हमें यही देखना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो नॉर्थ टिप जो पॉइंट है, ठीक है, आप इसको देखोगे आप 37
37 डिग्री 66 मिनट्स नॉर्थ में लाई करता है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया के में इंडिया पेनिनसुला में देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अदरवाइज अंडमान निकोबार के अगर देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, वही हमारा ईस्टर्न मोस्ट में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। एंड गुजरात का ये पॉइंट लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड देखें तो हमारा क्या था 68 डिग्री 7 मिनट इन द ईस्ट, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेते हुए हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सटेंट है, फैलाव है। ठीक है, एंड साउथ अगर नॉर्थ एक्सटेंट देखें मेन लैंड का, मेन लैंड में कोस्ट ये नहीं आ रहा। ठीक है, अंडमान निकोबार नहीं आ रहा है। तो देखेंगे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है आपके नॉर्थ से लिखे। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर आप इस तरह देख रहे हो ना, इक्वेटर के ऊपर है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लोकेशनल एक्सटेंट। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट क्या होगा पॉइंट क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो आप बताओगे 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ को भी। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं और भी पॉइंट्स क्या क्या इंडिया के लिए। जैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे आप यहाँ देख सकते हो, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का जो ट्राई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान चाइना मीट करते हैं, इसको इंदिरा कोल कहते हैं। इसको हम लोग, इसी को आप क्या कहोगे, ये नॉर्थ ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया, इंदिरा कोल, यानी कि ये इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कोल है। यहाँ पे इंदिरा जो कोल है ना, दिस इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो आप अगर आप ये भी ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है इंडिया का, दैट इज इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, एंड उसका आप बता सकते हो दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इस कन्याकुमारी। ओके, अब क्वेश्चन देयर कैन आल्सो बी आस्क्ड ना कि जो नॉर्थ और एक्सटेंट है इसका लेंथ कितना है। तो अगर आप ये मेजर करोगे तो 3214 किलोमीटर इसका, ये जो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, तो दिस इज 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब वही हम ईस्ट वेस्ट देखें, ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में आपका रन ऑफ कच्छ है। तो रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश हम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, एरिया हम देखें इंडिया का तो देखें 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, और इंडिया में पॉपुलेशन देखा जाए वर्ल्ड की तो कितनी है, 2.4%। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, देयर ऑलवेज एंड मे बी चांसेस इन द अपकमिंग एग्जाम में इन सब पॉइंट से कोई भी असर्शन रीजन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो या आपको इसका एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, इसके एरिया कितना है, कितना परसेंट इंडिया में पॉपुलेशन है वर्ल्ड, सॉरी इंडिया का एरिया कितना है एज कंपेयर टू वर्ल्ड का। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड का परसेंट 100% मानेंगे हम एरिया, ठीक है, तो उसमें इंडिया का परसेंट कितना, सिर्फ एरिया कितना है 2.4%, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और उसके उसके कंपेरिजन में पॉपुलेशन देखेंगे हम, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। यहाँ पर दे रखा है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाई एरिया के टर्म से टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बड़ी कंट्री है दैट इज रशिया, उसका कैपिटल है मॉस्को। ये कॉन्टिनेंट कौन सा लाई करती है, देखो ये हाफ यूरोप में लाई करती है, दिस नॉट कंप्लीटली करेक्ट। देन आपका आता है कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा, ये नॉर्थ अमेरिका में लाई करती है कॉन्टिनेंट, ये सही है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसके बाद फिर आता है आपका इसकी कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, देन चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन कहीं आपका 7th नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, देन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country dividing into two long latitudinal halves. ठीक है, ये भी देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेट मी शो यू दिस डायग्राम. ये देखिए, ये जो आपको इंडिया के बीच से जस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए जो लाइंस आई ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कर्क रेखा हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक विद एक्सटेंसिव डिटेल. तो टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये इंडिया के मिडिल से पास करता है, इंडिया को दो लैटिट्यूडनल हाफ में डिवाइड करता है. मतलब अगर हम देखा जाए तो लैटिट्यूड जो यहाँ ये लेंथ जा रही है, ठीक है, इसका इक्वल ऑलमोस्ट एक हाफ पार्ट में डिवाइड करता है इंडिया को ये टॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द एरिया ऑफ द नॉर्थ और ट्रॉपिक इज नियरली ट्वाइस द एरिया व्हिच लाइज साउथ ऑफ इट. ठीक है, अब यहाँ एरिया की बात कर रहा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो नॉर्थ में जो एरिया है वो दुगनी है बाई जो कि एरिया जो तुम्हारा साउथ में है उसके. ठीक है, जो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, जो ये एरिया है आपका पूरा, दिस एरिया, ये पूरा नो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, कंप्लीट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देन कंप्लीट ऑफ जम्मू कश्मीर. ये एरिया लेते हुए जिसका अगर हम इस एरिया को इस पोर्शन के एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया ट्वाइस आएगी, दो दुगनी आएगी इसके, जो ये आपका ये आपके स्टेट्स हैं इसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये पॉइंट से आप याद रखिएगा. The south of 22 of north latitude, the country tapers off over 800 kilometers into the Indian Ocean and known as peninsula. ठीक है, तो सिंपल सा ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि जो 22 डिग्री लेटीट्यूड के नीचे अगर हम जाएंगे इंडिया में अपने, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन और ये पोर्शन इंडिया का मैप में. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, टेपर होते जा रहा है ना, कोन फॉर्म में पतला होते जा रहा है. ठीक है, और इस पतला होने की वजह से हम लोग इंडिया के इस पोर्शन को, दिस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया के पेनिनसुला कहते हैं. ठीक है, जब भी आके प्रॉब्लम पेनिनसुलर इंडिया, तो एक्चुअली वो ये जो पोर्शन है गुजरात का कोस्ट लेते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना भी होगा, आंध्र प्रदेश, बट and Orissa, West Bengal. Peninsula India is all these states and also this Peninsula India. ठीक है, इसको हम लोग पेनिनसुला के शेप में कहते हैं. पेनिनसुला वो चीज होती है, वो नो लैंड मास है जो 3 साइड से कवर होता है रिवर से. ठीक है, ये 3 साइड से कवर होता है वाटर बॉडी से, बाय वाटर बॉडी. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको ये जान लीजिए कि ईस्ट टू वेस्ट जो टाइम डिफरेंस आता है वो 2 घंटे का आता है. अर्थ मूव करता है, रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है अपने एक्सेस पे. 360 डिग्री वो कितने घंटे में करता है, 24 आवर्स में. तो अगर हम इसको देखें तो वन जो डिग्री लैटिट्यूड है वो 4 मिनट में कवर करता है. ठीक है, तो जो डिफरेंस आता है लोकल टाइम का फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का इंडिया में, वो आता है 2 घंटे का, 120 मिनट का, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स. ठीक है, इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री. ठीक है, हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है, इंडिया एक ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट कंट्री. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. पहले आप समझिए ट्रॉपिकल किसे कहते हैं और टेम्परेट किसे कहते हैं. ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है. ठीक, ये आपका पास किया 22.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक, ये आपका यहाँ पास किया 22.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो यहाँ पास कर रहा है, दिस इज 0 डिग्री है ना, जो ये पास करता है इन दोनों के बीच के, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में जितने भी कंट्रीज पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल, क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है. ठीक है, इनका कंपेरेटिवली टेम्परेचर इनका क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, वही हम 22 डिग्री से और आगे जाएंगे, 66.5 डिग्री पे जाएंगे. ठीक है, तो इससे ऊपर और 62.5 के नीचे जो भी एरिया लाई करता है उसको हम लोग टेम्परेट कहते हैं, इसको टेम्परेट कहते हैं. और इसके अबव को हम लोग कोल्ड या फ्रिजिड कहते हैं. ठीक है, क्या हो गया आपको मालूम चल गया ना. पहले ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है 22.5 डिग्री
इन द नॉर्थ टू 22.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी रीजन लाई कर रहा है इसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। इसके 22.5 डिग्री के अबव और 62.5 डिग्री के नॉर्थ के नीचे इस एरिया को हम लोग टेम्परेट कहते हैं, इसके अबव को कोल्ड कहते हैं। सेम यहाँ पर भी आएगा 66.5 डिग्री साउथ के नीचे के एरिया को हम लोग कोल्ड कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेट। ठीक है, सो अभी आपको समझना है टेम्परेट मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया तब क्या है, क्या वो ट्रॉपिकल लेके टेम्परेट है? इंडिया आपको पता है ना इंडिया कहाँ लाई करता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री आपका ये है। ठीक है, तो इंडिया कुछ ऐसा यहाँ कहीं लाई करता है ना, इफ यू रिमेम्बर इंडिया यहाँ लाई करता है, इंडिया के पेनिनसुला यहाँ लाई करता है। ठीक है, पेनिनसुला इसके नीचे, आधा इंडिया इसके ऊपर है इस लाइन के, आधा इंडिया टेम्परेट में लाई करता है, आधा इंडिया ट्रॉपिकल में लाई करता है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, जो टेम्परेट पार्ट है इंडिया का इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल पार्ट। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेट पार्ट है, यानी कि जो पोर्शन टेम्परेट में लाई कर रहा है वो दुगना तो होता है इंडिया के ट्रॉपिकल के। बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज ट्रॉपिकल कंट्री फॉर टू डिफरेंट रीजन, फिजिकल एंड कल्चरल। ठीक, इंडिया का आधा पोर्शन टेम्परेट में लाई करने के बावजूद भी हम इंडिया को ट्रॉपिकल ट्रीट करते हैं। क्यों? एक तो बड़ा रीजन है उसका फिजिकल रीजन, ठीक है, एंड देन उसका कल्चर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल रीजन क्या कहता है, द कंट्री इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालयास। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पता होगा ना नॉर्थ में हमारे हिमालयास लाई करते हैं। ठीक है, तो हिमालय से जो एशिया में इंडिया सेपरेटेड है बाय हिमालयास। ठीक है, इन इट्स क्लाइमेट डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मानसून, और साथ ही साथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून से भरा होता है। ठीक है, एंड द टेम्परेट एयर मासेस आर ब्लॉक्ड बाय हिमालय। तो जो टेम्परेट में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है ना, इसका हॉट होता है तो इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेट कहते हैं। तो यहाँ की जो कोल्ड वेदर है कंपेरेटिवली वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयाज होते हैं ना इस कोल्ड विंड को आने से यहाँ ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। ठीक है, एंटायर एरिया ऑफ द साउथ हिमालय इज एसेंशियली ट्रॉपिकल from climate point of view. Although night temperature in winter at several places in North India may come down to level of those prevailing temperate land, yet clear skies and intense insolation raise the day temperature so to a tropical level. ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर स्काई होता है और इतना ज्यादा इंसुलेशन आता है यहाँ पर कि टेम्परेचर जो ट्रॉपिकल के बराबर आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इंडिया इज अ ट्रॉपिकल, ठीक, कंट्री। कल्चर में देखा जाए तो सेटलमेंट हो गया, डिजीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, ये सारे इंडिया में किस तरह के हैं, ट्रॉपिकल के हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इंडिया को हम लोग ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिमालयास इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, ये मैप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इससे भी यूजीसी में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रंटियर्स। फ्रंटियर मतलब इंडिया के जो बॉर्डर्स पे हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इंडिया के फ्रंटियर बोलते हैं। ये लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट से लिया गया डेटा। ठीक है, इंडिया का जो हम लोग लैंड बॉर्डर देखेंगे वो 17 स्टेट्स एंड कोस्ट लाइंस होते हुए जाता है, दैट इज 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, इंडिया का पूरा लैंड मास का जो नो गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ साउथ में, ये पूरा ही इंडिया का हम देखेंगे तो इस पूरा मेन लैंड मास है। ये देखो आप, ये पूरा मेन लैंड मास राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, ये सब लेते हुए, ये पूरा ही लेते हुए दैट इज इस लेंथ, इसकी लेंथ है 15,106 किलोमीटर। ठीक है, और जिसमें 13 स्टेट टच करते हैं, यूनियन टेरिटरी आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स नहीं टच करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर को, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से, ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ भी दी हुई है, बांग्लादेश का बॉर्डर ये 4096 किलोमीटर शेयर करता है, वहीं चाइना के साथ 3488 किलोमीटर।
पाकिस्तान का 323, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चाइना के साथ बॉर्डर जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। 5 इंडियन स्टेट लगते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश टच इंडिया बॉर्डर विद चाइना। इसको साइनो इंडियन बॉर्डर को जनरली 3 सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्ट सेक्टर यानी कि वेस्ट में क्या आएगा आपका, जम्मू कश्मीर आएगा, ठीक है। सिकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट किससे लगा, सिकियान प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट होता है चाइना में, ठीक है। ये सिकियान स्टेट और जम्मू कश्मीर इंडिया का स्टेट, ये दोनों आपस में लगते हैं चाइना में। द वेस्टर्न सेक्टर इज लार्जली आउटकम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द जम्मू कश्मीर। वेस्टर्न में जो भी आपका नो कल्चर है वो सब ब्रिटिश पॉलिसी जैसे है। चाइना क्लेम्स a Skychin district, Changmo Valley, Pangso, Pangong So, and Sponger So area of the northeast Ladakh as well as strip of over 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब कुछ एरिया जो है चाइना क्लेम करता है। चाइना ऑल्सो क्लेम करता है हुदा गिलगिट एरिया जो नॉर्थ कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में 2 स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी बॉर्डर टच करते हैं, बट इसमें यहाँ पर कोई आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है, मगर जम्मू कश्मीर में जो वेस्टर्न सेक्टर है वहां पर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ईस्टर्न सेक्टर में क्या है, ये भी आपका 1040 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दीपू पास, जिसको हम लोग कहते हैं तालू पास, ये ट्राइजेक्शन पॉइंट है इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के बीच में, ठीक है, ईस्ट में। और इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। कौन किसने किया, सन हेनरी मैकमोहन ने। इंडिया और जो नो क्या कहते हैं इसके बीच में, चाइना के बीच में जो इधर की तरफ है ईस्टर्न सेक्टर में, इसको लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये शिमला अकॉर्ड के तहत साइन हुई थी 1913 to 1914 में। इंडिया नेपाल में देखा तो 5 स्टेट्स लगते हैं इंडिया के नेपाल के साथ बॉर्डर में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये नेपाली इस बॉर्डर को टच करते हैं। ये बॉर्डर पोरस है, पोरस का मतलब समझिए, मतलब यहाँ पर जो नेपाल के साथ जो बाउंड्री है ना वो आने जाने वाली है, ठीक है, लोग कहीं से भी आते जाते हैं, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होता है। मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया नेपाल इज बॉर्डर इन नो ऑलमोस्ट फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज, जो फुट हिल है यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा प्लेन एरिया है वहां पर है नो, ये आपका है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंडिया भूटान में एक बहुत ही पीसफुल बॉर्डर है, कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है दोनों कंट्री में, ठीक है। पाकिस्तान वेरी नो, इसमें ध्यान रखिएगा इस बाउंड्री क्रिएट हुई थी 1947 में। रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं, रेड क्लिफ सर ने दी थी इसलिए इसको रेड क्लिफ बाउंड्री भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर और सर क्रीक, ये जो क्रीक है एक, ये 2 मेजर डिस्प्यूट्स हैं। जम्मू कश्मीर का आपको सबको पता ही होगा, ये जो क्रीक है ये आपका लाई करता है ना गुजरात में, ठीक है। गुजरात में क्या है आपका ना जो काफी सारे यहाँ पर वो है कच्छ एरिया है, ठीक है। ये पानी ऐसे लगता है, तो ये जो लाइन है यहाँ तक है, यहाँ तक नो ये इंडिया क्लेम करता है रेड डॉट तक कि दिस इज माय टेरिटरी यहाँ तक। बट ये जो आपका पाकिस्तान है ये क्लेम करता ना ये ग्रीन राइट तक, ये और आगे यहाँ तक क्लेम करता है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट आपका था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ये आपका सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये भी रेड क्लिफ अवार्ड के तहत हमने मिला था। इंडिया म्यांमार में देख लेंगे तो ये भी जो है वाटरशेड है इसके बीच में, कौन सा, आयरवादी रिवर, इरावदी रिवर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन से होकर गुजरता है, मिजो हिल्स इसमें, मणिपुर है, नागालैंड है इंडियन साइड में, एंचिन हिल्स, नागा हिल्स एंड कच्चिन स्टेट एंड म्यांमार साइड में, ठीक है। तो ये देखिएगा ये रिवर का नाम है, ठीक है। इन दोनों के बाउंड्री पे रिवर बहती है और बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया भी है। इंडिया श्रीलंका बॉर्डर में देखें तो ये सेपरेट होती है, एक नैरो वो नो सी, शैलो सी से, इसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है धनुषकोडी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, जो है ये जो धनुषकोडी है तमिलनाडु से सिर्फ 32 किलोमीटर अवे है, ठीक है, फ्रॉम तलाइमुर इन जाफना पेनिनसुला इन श्रीलंका। जो श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला में तलाइमुर से धनुषकोडी इज 32 किलोमीटर अवे, ठीक है। These 2 points are joined by a group of islets from Adams Bridge, उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ये तो पूरा था आपका इंडिया का नो, इंडिया का फ्रंटियर हो गया, ठीक है। हमने इंडिया का लोकेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आपका, क्योंकि हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं तो हमें रॉक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रॉक्स कैसे नो इंडिया की कौन कौन सी है, चलो रॉक सिस्टम देखा जाए तो यहाँ आपका एंशिएंट टू नो मॉडर्न है। सबसे पुरानी रॉक सिस्टम आर्कियन होती है, देन पुराना, उसके बाद द्रविडियन, सबसे रिसेंट होती है आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, हाईलाइट्स लेते हैं।
देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन जितना पेनिनसुला पोर्शन है वो प्री कैम्ब्रियन है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका पेनिनसुला पार्ट जो है मेजरली ये आपका गोंडवाना से टूट के तब आके एशिया से टकराया है। ठीक है, तो ये आपका सबसे रिसेंट है, टर्शियरी है। और यहाँ पर जो देख सकते हो ना पहाड़ के स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपके प्री कैम्ब्रियन टाइम के हैं। देन आपका ये आता है गोंडवाना की, जो हम देखते हैं गोंडवाना और विंध्या के, ये डेक्कन ट्रैप है, इंडिया इंडिया इग्नियस रॉक का है। ये आपका टर्शियरी है। ठीक है, दिस क्वेश्चन टर्शियरी। देख सकते हैं आपसे रॉक सिस्टम इंडिया आर्कियन है, जो कि प्री कैम्ब्रियन से बहुत ही वेरी ओल्ड ठीक है रॉक्स हैं। ठीक है, इसमें क्या आएंगे आपके आर्कियन और धारवाड़। ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम में देखो मैंने कहा था ना, ये देखो आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। आर्कियन इज वेरी ओल्ड, इसमें आर्कियन और धारवाड़ आएंगे। पुराना सिस्टम में क्या आएंगे कुडप्पा और विंध्यान। ठीक है, द्रविडियन में आएंगे कार्बोनिफेरस और अमेरिकन। आर्यन में आएंगे तुम्हारे गोंडवाना सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, जुरासिक सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम। यहाँ पर फिर से वही सब चीजें लिखी है। ठीक है, आर्कियन में क्या क्या आते हैं, आर्कियन नीस एंड शिस्ट। ठीक, बहुत ही पुराने रॉक्स हैं जिसके सिर्फ हमें कुछ ही ट्रेसेस मिलते हैं। नीस को कहते हैं हम लोग मिनरल कंपोजिशन, जहाँ की ग्रेनाइट या टू गैब्रो से बना हो। गैब्रो एक रॉक है, ग्रेनाइट भी एक रॉक है। शिस्ट क्या होता है, मोस्टली क्रिस्टलाइन होती है। ये माइका, टाल्क, हॉर्नब्लेंड, क्लोराइड, ये सब एक्स्ट्रा इसके बनी होती हैं, इनसे बनी होती है। ठीक है, दीज रॉक्स आर, ये क्या तुम्हारी ओल्डेस्ट रॉक है। आर्कियन रॉक इज वेरी ओल्डेस्ट रॉक। ये 4000 4 बिलियन ईयर अगो पहले बनी है। ये किससे बनी है, सॉलिडिफाई हो गया था जो मॉडर्न मैग्मा था। ठीक है, इसको हम लोग बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्कियन को हम लोग बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये एजोइक है। एजोइक का मतलब क्या है, उसमें कोई फॉसिल था ही नहीं। जब ये प्री कैम्ब्रियन की बात है, हमारा खुद अर्थ बन रहा था, तब कोई जीव जंतु थे ही नहीं। तो आर्कियन इज लाइक उसको अनफॉसिफरस कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है धारवाड़। धारवाड़ क्या होता है ना, 4 से लेके 1 बिलियन ईयर्स के बीच का टाइम है, जहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा मेटामॉर्फिक हो रहा था, मतलब रॉक्स जो है सॉलिडिफाई हो रहे थे, रॉक सिस्टम सॉलिडिफाई हो रहे थे। ठीक है, ये तुम्हारे मेटामॉर्फिक फॉर्म में सबसे ओल्डेस्ट रॉक है धारवाड़ के। ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ज्यादा पाए जाते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो जो ये जो दिख रहा है ना कर्नाटका में, तो ये बहुत पुराने रॉक्स हैं ना, चट्टाने हैं। ठीक है, तो धारवाड़ सिस्टम ऑफ तुमको कर्नाटका में दिखेंगे। इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स बिकॉज दे पोजेस वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड। इन अब यहाँ पे क्या इतने पुराने हैं, 4 से 1 बिलियन साल पहले के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपको आयरन और यानी कि इसलिए इकोनॉमिकली बहुत इनकी वैल्यू है। नेक्स्ट देखो आर्कियन आया, आर्यन के बाद धारवाड़ आया, धारवाड़ के बाद अब पुराना आ रहा है। ठीक है, पुराना में दो सिस्टम कौन से, एक कुडप्पा, एक विंध्यान। ठीक है, कुडप्पा में क्या होता है, ये भी तुम्हारा क्या है अनफॉस्फोरस, इसमें क्ले है, स्लेट्स है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। ठीक है, जो कि सिंक्लिनल बेसिन्स में पाए जाते हैं, यानी कि 2 फोल्ड माउंटेन्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में आपको ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया अगेन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, सीमेंट, ग्रैंड लाइमस्टोन मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विंध्यान। ठीक है, ये क्यों, ये देखो कुडप्पा आया तुम्हारा आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और जो विंध्या रॉक सिस्टम है ना, आपको ये विंध्या जो एमपी में है वहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, देन आपका आया पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम भी 1400 से लेकर 600 मिलियन ईयर पुराने रॉक्स हैं। ये कुडप्पा सिस्टम और विंध्या सिस्टम की बात करता है। विंध्या तुम्हारा आपका है माउंटेन्स है एमपी में। ये एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट से बने हुए थे। ठीक है, सुपर इम्पोज हुए थे आर्कियन बेस पे, यानी कि जो आर्कियन रॉक सुपर रॉक थी उसके ऊपर बने हैं, उसके ऊपर बने हैं, यहाँ पर बने हैं कौन से, विंध्यान। ठीक है, यहाँ पर गोलकोंडा डायमंड्स माइन हुआ है, ये सब आपका विंध्या में। ठीक है, ये भी अनफॉस्फोरस है, इसमें भी कोई फॉस्फोरस नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है द्रविडियन। ठीक, ये आपका पेलियोजोइक टाइम है नो, जब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पर फॉसिल्स देखने को मिलेंगे अबंडेंट, क्योंकि यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई। जब जैसे ही आपकी लाइफ स्टार्ट होगी देन आप कहोगे द्रविडियन आया। लाइफ मतलब
अब यहाँ पर नो प्लांट्स की बात होती है, ठीक है, अब ह्यूमंस की नहीं, प्लांट्स की, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा कार्बोनिफेरस रॉक, जिसमें आपको लाइमस्टोन, शेल और क्वार्टजाइट मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है अपर कार्बोनिफेरस का है। कोल फॉर्मेशन है कार्बोनिफेरस एज का, ठीक है। कार्बोनिफेरस कोल बियरिंग, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, आपका द्रविडियन हो जाएगा आपका नो कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट आपका आता है आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन क्या है, ये रिसेंट है, जो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर, ये टाइम का है, ठीक है। प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ठीक है। आर्यन ये क्या है, ये आपका नो ये भी ये डिपॉजिट्स हैं सिंक्लिनल ट्रफ से, ठीक है। देखो सिंक्लिनल क्या होता है ना, ये ऐसे जब कोई, देखो ये मान लो किसी चीज के में आप बल लगाओगे दोनों तरफ से, तो ये क्या होगी, वो चीज सिकुड़ जाएगी। तो जो एक क्या होता है ना, क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो जो जो टफ है वो ये इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं, इसी की बात कर रहा है ये, कि जो रॉक्स बने थे इसके वजह से इस ट्रफ में आपके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एंशिएंट प्लेटो सरफेस के। परमानेंट पीरियड के हैं। इसमें आपको गोंडवाना कोल मिलेगा, ठीक है, जो कि काफी यंगर है। इसमें इसलिए कार्बन कंटेंट जो कम है। फिर आपको जुरासिक सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। ये भी थिक ड्रेनो सीरीज है, राजस्थान और कच्छ में आपको मिलेगा। इसमें कोल है, लाइमस्टोन है, सैंड, कॉग्लोमरेट्स हैं कच्छ के। डेक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बसाल्टिक लावा, ठीक है। अब जब ये रॉक्स, जब ये आपके डेक्कन ट्रैप रॉक्स वेदर करते हैं, यानी कि धीमे धीमे उनो इनका इरोजन होता है, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल का, यानी कि इसको रेगुड़ कहते हैं, यानी कि वो डेक्कन ट्रैप से आया है, डेक्कन ट्रैप से। डेक्कन ट्रैप याद रखिएगा, ये गुजरात और महाराष्ट्र के नो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लाइक करता है कच्छ, दैट इज गुजरात, सौराष्ट्र आल्सो, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, इन सब में आपका जो डेक्कन ट्रैप लाइक करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए इसको रेगुड़ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डेक्कन ट्रैप को डिवाइड करने, अपर ट्रैप, मिडिल ट्रैप, लोअर ट्रैप। अपर ट्रैप इज महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र। ये प्रेजेंट इंटर ट्रेपिन बेड्स हैं, लेयर्स ऑफ वोल्केनिक ऐश इसमें मिलते हैं, ठीक है। मिडिल ट्रैप में भी आपको मिलेंगे, लोअर ट्रैप में भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेरेसिज्म, जो कि इयोसीन से प्लियोसीन है, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन बिकॉज द हिमालय, जो टर्शियरी में क्या बने, आपके हिमालयाज बने हैं, एंड वो अभी तक बन रहे हैं, ठीक है। तो या आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अहेड ऑफ दिस। थैंक यू।